हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ग्रीन इंडिया स्टडी पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, यानी बौद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना किया था, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। गौतम बुद्ध जिनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था और उनके जो पिता थे वे कपिलवस्तु के राजा थे। जन्म के 29 वर्ष के बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया था और गृह त्याग करके अंततः 6 वर्षों तक भटकने के बाद, यानी तपस्या करने के बाद, पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए और इस तरह बौद्ध धर्म का धीरे धीरे आगे चल के बहुत व्यापक रूप से विकास हो गया। लेकिन उनकी जो मृत्यु है, लगभग उनकी मृत्यु 483 BC में हो गई थी। अब 483 BC में जब उनकी मृत्यु हुई तो बौद्ध धर्म के विकास के लिए बहुत सारी बौद्ध संगतियाँ बनाई गई थी, बहुत सारी बौद्ध संगतियाँ कराई गई, जिसमें 4 बौद्ध संगतियाँ जो है प्रमुख रूप से हमको पढ़ना है। पहली जो बौद्ध संगति हुई थी 483, यानी जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो पहली बौद्ध संगति 483 BC में ही करा दी गई। यानी जिस समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी ईस्वी में ही बौद्ध संगति पहली कराई गई थी। अब ये बौद्ध संगति क्या होती है? बौद्ध संगति है सभा, यानी बौद्ध धर्म के विकास के लिए सभा का आयोजन करना, यानी उसमें जो अच्छे बौद्धिक लोग थे वो इकट्ठे होते थे और बौद्ध धर्म को किस प्रकार विकास किया जाएगा उसके बारे में चर्चाएं होती थी। वो इसी को हम बौद्ध संगति या बौद्ध सभा के नाम से जानते हैं। तो 4 बौद्ध सभा कराई गई थी, जिसमें पहली बौद्ध सभा 483 BC में कराई गई थी। तो आइए चारों बौद्ध सभा को याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो 483 BC में पहली बौद्ध सभा हुई थी, उसके ठीक 100 साल बाद 383 BC में हुई और फिर उसके बाद 247, किसी बुक में 250 BC भी दिया है। उसके बाद चौथी बौद्ध सभा 102 AD में हुई थी, यानी ईस्वी में हुई थी। और पहली जो बौद्ध सभा हुई थी राजगीर में, दूसरी वैशाली में और तीसरी पाटलिपुत्र, और चौथा जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। यानी जो 3 बौद्ध सभाएं हुई थी, एक राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये तीनों जो है बिहार में है, और एक बिहार के बाहर कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इस प्रकार 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। पहला 483 BC राजगीर में, याद रखना है। दूसरा 383 BC वैशाली में, और तीसरा जो है पाटलिपुत्र में 247 BC में, और चौथा 102 BC AD में हुआ था, ये ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अब जब बौद्ध सभा हुई थी तो उस समय राजा कौन थे? तो जब पहली बौद्ध संगति हुई थी या सभा हुई थी तो उस समय जो राजा थे अजातशत्रु थे। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी तो उस समय राजा कालाशोक थे, और तीसरी बौद्ध संगति उस समय राजा अशोक से आप भली भांति परिचित होंगे, उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। और चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो उस समय राजा जो थे कनिष्ठ थे, कश्मीर में हुई थी। ये बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर में ही कुंडलवन है। और जब बौद्ध संगति हुई थी तो उसमें अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। तो पहले जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, उसके बाद दूसरे जो बौद्ध सभा हुआ था उसके अध्यक्ष सवाकामी थे, और तीसरी बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे वो मोगलीपुरत थे, और उसमें एक उप अध्यक्ष भी थे जिनका नाम नीरस था। और चौथी बौद्ध सभा जो हुई थी उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, और उसके उप अध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। इस तरह 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। चारों बौद्ध सभाओं को विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। खास करके तीसरी और चौथी बौद्ध सभा से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि तीसरी बौद्ध सभा जब हुई थी तो उस समय जो राजा थे अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य उनके पिता का नाम था, और ये उस समय अध्यक्ष मोगलीपुरत और उपाध्यक्ष नीरस थे। उसके बाद चौथी जो बौद्ध सभा हुई थी उस समय राजा कनिष्ठ और वसुमित्र थे। चूंकि चौथी बौद्ध सभा बिहार के बाहर हुई थी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इस तरह 4 बौद्ध सभाएं, 3 बिहार में और 1 बिहार के बाहर हुई थी। लेकिन जब चौथी बौद्ध सभा हुई थी तो वहाँ से एक मुख्य बिंदु निकल कर आया था कि वहाँ पे बौद्ध धर्म जो था दो भागों में बढ़ गया था, यानी 2 समुदाय में बढ़ गया था। पहला समुदाय था हीनयान और दूसरा समुदाय था महायान। यानी चौथी बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान समुदाय के लोग रूढ़िवादी थे, परिवर्तक विरोधी थे। यानी हीनयान के समुदाय के जो भी लोग थे वो परिवर्तक विरोधी थे। कहने का मतलब है कि वो जो गौतम बुद्ध बता कर गए थे, यानी चूंकि गौतम बुद्ध की तो मृत्यु पहली बौद्ध सभा में, जो पहली बौद्ध सभा हुई थी उसके पहले ही हो गई थी। तो जो गौतम बुद्ध बता के गए थे उसी के अनुसार हीनयान चलते थे।
यानी परिवर्तक विरोधी थे, वे परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे, यानी जो गौतम बुद्ध बता के गए थे उसी के अनुसार चलते थे। जबकि महायान समुदाय के जो लोग थे उसमें परिवर्तन चाहते थे, यानी जिस अनुसार मतलब परिवर्तन चाहते थे, मतलब समय के अनुसार वे चलना चाहते थे और उसमें परिवर्तन करना चाहते थे। हीनयान के लोग बौद्ध धर्म को, यानी हीनयान के जो लोग थे गौतम बुद्ध को देवता नहीं मानते थे, यानी भगवान नहीं मानते थे। उनका कहना था कि जो गौतम बुद्ध है वो महापुरुष है, भगवान नहीं है। जबकि महायान के लोग गौतम बुद्ध को देवता मानते थे, या देवता का अवतार भी मानते थे, भगवान का अवतार भी मानते थे। तो ये प्रमुख रूप से अंतर, परिवर्तक यहाँ विरोधी थे और ये लोग परिवर्तक विरोधी नहीं थे। हीनयान के लोग महापुरुष मानते थे गौतम बुद्ध को, और महायान के लोग जो थे वो देवता मानते थे गौतम बुद्ध को, या अवतार भी मानते थे, देवता का अवतार भी मानते थे। चूंकि ये लोग देवता नहीं मानते थे इसलिए मूर्ति पूजा का विरोधी थे, यानी हीनयान के जो लोग थे गौतम बुद्ध को देवता या भगवान नहीं मानते थे, इसलिए वो मूर्ति पूजा भी नहीं करना चाहते थे, उसके विरोधी थे। जबकि महायान के जो लोग थे वे मूर्ति पूजा करते थे, चूंकि वो गौतम बुद्ध को देवता या भगवान मानते थे इसलिए वे मूर्ति पूजा भी करते थे और मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो हीनयान समुदाय के लोग श्रीलंका, दक्षिण भारत और थाईलैंड, बर्मा जैसे देशों में देखने को मिल जाएंगे। भारत के दक्षिणी भारत में यानी दक्षिण भाग में हीनयान समुदाय के लोग मिलेंगे, जबकि महायान समुदाय के जो लोग हैं वो उत्तर भारत में मिलेंगे, चीन में मिलेंगे, जापान में मिलेंगे, तिब्बत वगैरह में महायान समुदाय के लोग मिल जाएंगे। लेकिन महायान समुदाय का एक मुख्य आदर्श था बोधिसत्व का, यानी बोधिसत्व क्या होता है, यानी महायान समुदाय के जो लोग थे बोधिसत्व को चाहते थे। अब ये बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व ऐसा व्यक्ति जो निर्माण प्राप्त कर लिया हो, ऐसा व्यक्ति जो खुद निर्माण प्राप्त कर लिया हो और दूसरों को निर्माण प्राप्त करने में सहायता करता हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो खुद निर्माण प्राप्त कर लिया हो और दूसरों को निर्माण प्राप्त करने में सहायता करता हो, उसी को हम कहते हैं बोधिसत्व। और ये महायान समुदाय के लोग इसको मानते थे, इनका मुख्य आदर्श था, यानी इनका मुख्य लक्ष्य जो था निर्माण को प्राप्त करना ही था, और गौतम बुद्ध का भी मुख्य लक्ष्य निर्माण को प्राप्त करना था। अब इसके बाद बौद्ध धर्म में बहुत साहित्य लिखे गए। इसमें त्रिपिटक जो कि पाली भाषा में लिखी गई थी। त्रिपिटक 3 भागों में है, एक है सूत पिटक, विनय पिटक, एक होता है अभिधम पिटक। यानी त्रिपिटक 3 ठो है, एक सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक क्या है? सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को बताया गया है, यानी सूत पिटक में बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उसके बारे में बताया गया है। जबकि विनय पिटक में संघ के नियमों को बताया गया, यानी बौद्ध धर्म का जो भी संघ होता है, यानी जो लोग रहते हैं उसमें क्या क्या नियम है, किस प्रकार रहा जाता है, किस प्रकार उसका पूजा पाठ वगैरह जो होता है वो विनय पिटक में बताया गया है। तीसरा अभिधम पिटक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों को बताया गया है, किसमें? तो अभिधम पिटक में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिटकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। त्रिपिटक कितने हैं? 3 है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में क्या है? तो बुद्ध का उपदेश का संग्रह है, विनय पिटक में संघ के नियमों का संग्रह है, और अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार है। अब उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में कुछ मुख्य पुस्तकें भी लिखी गई। इसमें पहला जो पुस्तक है वो जातक कथा है। जातक कथा में बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है, यानी इसमें कहा गया है कि बुद्ध जो है दोबारा जन्म लेंगे या फिर जन्म लिया था, इसमें जातक कथा में लिखा गया है। उसके बाद बुद्ध चरित, इसकी रचना जो है अश्वघोष ने किया था। उसके बाद मिलिंद पर्व की रचना नागसेन ने किया था, और लाइट ऑफ एशिया, इसकी रचना एडविन ने किया था। और लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को भी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन, एक रचना पूछेगा तो एडविन ने, और लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये भी गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। उसके बाद कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला बिंदु होता है चैत्य। चैत्य का मतलब क्या होता है? यानी बौद्ध धर्म के लोग जहाँ पे पूजा करते हैं उनका जो पूजा स्थल होता है उसी को हम चैत्य कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में चैत्य होता है, वहाँ पे लोग पूजा स्थल होता है, उनका पूजा स्थल होता है, चैत्य होता है। सपूत क्या होता है? सपूत इस प्रकार का एक बना होता है, इस प्रकार का एक बना होता है, और यहाँ जब बौद्ध धर्म के लोगों की मृत्यु होती है या बौद्धिक लोगों की जो मृत्यु होती है तो उनके अवशेष को लाकर इसमें रखा जाता है, यानी मृत्यु के अवशेष को यहाँ पे लाके रखा जाता है। कहाँ पे?
सपूत में यानी मृत्यु के जो अवशेष होते हैं वो सपूतों में ला के रखा जाता है, उसी को हम सपूत कहते हैं। उसके बाद है बिहार। बौद्ध धर्म के लोग जहाँ पे निवास करते हैं, जहाँ पे रहते हैं, उनको हम बिहार कहते हैं। और बौद्ध धर्म का जो संबंध है गंधार कला से। चूंकि यहाँ पे हमने बताया था कि महायान समुदाय के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, यानी मूर्तियों की पूजा करते थे। तो जो मूर्ति की पूजा करते थे तो मूर्ति बनाया जाता था, और मूर्ति किस कला में बनाया जाता था, तो यहाँ पे मूर्ति जो है गंधार कला में बनाया जाता था। इस प्रकार ये बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके पहले हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में पूरा परिचय दिया गया है, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए एक बार इसको रिकॉल करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। तो बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म के विकास के लिए बौद्ध संगति बनाई गई 483 BC में। पहला बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था। राजा कौन थे, तो अजातशत्रु थे। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगति 383 BC वैशाली में। राजा कौन थे उस समय तक, कालाशोक थे। और अध्यक्ष कौन थे, सवाकामी थे। तीसरी बौद्ध संगति 247 BC में। उस समय कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। उस समय राजा चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे वह अशोक यानी वही राजा थे, और मोगलीपुरत उस समय उप अध्यक्ष थे, और उप अध्यक्ष नीरज थे। और चौथी संगति ये एकमात्र ऐसी संगति है जो ईस्वी में हुई थी, बाकी सब ये BC में हुआ है। 102 AD में कुंडलवन कस्बी में हुआ था। कनिष्ठ राजा थे वसुमित्र, और अशोगोत उसके उप अध्यक्ष थे। उसके बाद बौद्ध संगति का उसके बाद बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ गया था, एक हीनयान, महायान। हीनयान के लोग परिवर्तन चाहते थे, महायान के लोग परिवर्तन स्वीकार। हीनयान के लोग परिवर्तन विरोधी थे, महायान के लोग परिवर्तन के समर्थक थे। हीनयान के लोग भगवान को केवल महापुरुष मानते थे, यानी गौतम बुद्ध को केवल महापुरुष मानते थे, देवता नहीं मानते थे। महायान के लोग जो थे बुद्ध को देवता और अवतार भी मानते थे। हीनयान के लोग मूर्ति पूजा के विरोधी थे, यानी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि महायान के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। हीनयान के लोग वर्तमान समय में श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, बर्मा जैसे देशों में मिलेंगे, जबकि महायान के लोग उत्तर भारत, दक्षिण चीन और जापान या तिब्बत जैसे देशों में मिलेंगे। अब इसमें हीनयान जो है, हीनयान में के लोग महायान जो है, महायान का मुख्य आदर्श था बोधिसत्व। और बोधिसत्व क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो खुद निर्वाण प्राप्त कर लिया हो और दूसरों को निर्वाण प्राप्त करने में मदद करता हो, उसे हम बोधिसत्व कहते हैं। उसके बाद बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है, इसको पाली भाषा में लिखा गया था। 3 भाग होते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, विनय पिटक संघ के नियमों का संग्रह है, अभिधम पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचार। मुख्य पुस्तकें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, जातक कथा है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है। और उसके बाद बुद्ध चरित्र, यह अशोघोष की रचना है। मिलिंद पनो नागसेन की रचना है। लाइट ऑफ एशिया एडविन है, और लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को भी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। और चैत्य, जो जहाँ बौद्ध धर्म के लोग पूजा करते हैं उन्हें चैत्य कहा जाता है। और सपूत, मृत्यु के बाद उनके अवशेष को जहाँ पे रखा जाता है उसी को हम सपूत कहते हैं। बिहार, जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं उन्हें बिहार कहते हैं। चूंकि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा होती थी, और महायान समुदाय के लोग मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति जो है गंधार कला में बनाई जाती थी, इसलिए गंधार कला को जोड़कर बौद्ध धर्म से देखा जाता है। इस प्रकार ये बौद्ध धर्म से जुड़ी सारी जानकारियाँ हमने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।